नमस्कार। बिहार यूजी मैक आयुष काउंसलिंग थर्ड राउंड का जो आपका चॉइस फिलिंग होने वाला था, फाइनली उसका डेट आ चुका है। और 22 अक्टूबर को आपका रैंक कार्ड आने वाला था, फाइनली वो भी आ चुका है। तो कंप्लीट डिटेल इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। जो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये आ गया है और इसमें इम्पोर्टेंट डेट भी मेंशन है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं, ये 21 अक्टूबर यानी कि 21/10/2023 को आज ही ये पब्लिश हुआ है और आज ही मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं और डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करता हूं। ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं बता देता हूं आपको रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इस नोटिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाना है और इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड सेक्शन में जाना है। ये लिखा हुआ है डाउनलोड सेक्शन, तो ये फाइनली यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे राउंड 3 रैंक कार्ड यूजी मैक आयुष 2023। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना यहाँ पे यूजी मैक आईडी नंबर डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद शो रैंक पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे रैंक कार्ड शो हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ। जो नोटिस आया हुआ है, ठीक है, ये जो नोटिस आया था उसको डिटेल में जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। पहले थोड़ा जो इंपॉर्टेंट डेट है उन पर चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ टोटल नोटिस पे, ठीक है। देखिए ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो दी गई हैं, इनकी डेट है महत्वपूर्ण। क्या है कि सीट मैट्रिक जो है आपका ऑलरेडी वेबसाइट पे है, जो कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी पब्लिश है, जारी हो चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे आपका जो चॉइस फिलिंग का है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हम चॉइस फिलिंग की बात करूँ तो वहाँ पे 23/10/2023 से 25/10/2023 तक आपको देखने को मिलेगा। आपको चॉइस फिलिंग इसी में कर लेना है, 23 से लेकर 25 के बीच में, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद यहाँ पे राउंड 3 जो सीट अलॉटमेंट आपको जो पब्लिश होगा, रिजल्ट जिसका आएगा वो 27/10 को आएगा। कब आएगा? 27 को आएगा। और डाउनलोड आप अलॉटमेंट आर्डर आप 27 को ही कर पाएंगे, 27 के 30 में खूब कीजिएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे 27 से 30 में, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो एडमिशन होगा वो आपका 28 से 30 यानी कि 2 दिन चलने वाला है। 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सॉरी 3 दिन चलने वाला है। 28, 29, 30 3 दिन आपका चलने वाला है। 3 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन होगा। तो उस पर भी मैं चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इनके अलावा भी और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट में चलता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए जैसा कि आप जानते हैं आयुष काउंसिल की बात हो रही है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आयुष कॉलेज हैं, ठीक है। और कोर्स की बात करूँ तो बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस है। अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ विज्ञापन संख्या, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 14 सितंबर 2023 तथा 2023 4 एवं 15/10 में क्रम में यूजी मैक आयुक्त आधार पर बिहार राज्य सरकारी निजी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बीएमएस बीएचएमएस पाठ्यक्रम में राउंड 2 काउंसलिंग उपरांत शेष बची रिक्तियों सीट पर आवंटन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग संबंध में यूजी मैक 2023 सम्मिलित सभी पात्र अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थाओं में निम्नलिखित सूचित किया जाता है। ये है कि उन्होंने बोला कि सेकेंड राउंड में जो भी सीट बचा है, सेकेंड राउंड होने के बाद यानी कि आपका सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया, अब आपका जो सीट बचा है तो उस पे जो बच्चे एलिजिबल हैं उनके लिए ये नीचे दिया गया है। क्या क्या है यहाँ? नीट यूजी के आधार पर तैयार विज्ञापन विरुद्ध नीट यूजी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों से राज्य सरकारी निजी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंधित पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु यूजी मैक आयुष के लिए प्राप्त आवेदनों के आलोक में तैयार मेधा सूची सम्मिलित अभ्यर्थियों को रैंक कार्ड बिहार के संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा प्रस्तुत वेबसाइट के पर उपलब्ध करा दिया जाए। देखिए जो नीट यूजी के जो उनका जो मेरिट बना है, ठीक है, मेरिट जो तैयार किया गया तो उसके हिसाब से आपका जो रैंक कार्ड है वो वेबसाइट पे आ चुका है। वहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। कैसे कैसे डाउनलोड करना है? वेबसाइट पे जाना है, जिसकी अभी मैंने ऑलरेडी बताया है, वहाँ पे क्लिक करना है और अपना यूजी मैक आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डाउनलोड कर पाएंगे। अब बी में आ जाते हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल आप यूजी मैक आयुष 2023 पर क्लिक करें, ठीक है। आपको ऑनलाइन अगर काउंसलिंग जो करना है तो आपको जो पोर्टल है उस पोर्टल पे जाना है। हालांकि अभी नहीं आया, कल से ये ओपन होगा आपका। कब से ओपन होगा? कल से ओपन होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। क्योंकि फिर देखिए जब लाइक नहीं आता है फिर मुझे लगता है कि आप लोग को वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ऐसा खूब महसूस होता है। तो फिर बीच में मैं
ड्रॉप करता हूँ वीडियो को, तो मैं चाहता हूँ रेगुलर वीडियो बनाया जाए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन उपरांत अभ्यर्थी यूजर आईडी पासवर्ड में अकाउंट लॉगिन कर अपनी अनुसार अधिक से कोर्स चॉइस करेंगे। देखिए सिंपल मैं यहाँ पे बता दूं, जहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, अपना चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग में आपको बताया जाता है, जब जितना चाहें मतलब अधिक से अधिक आप चॉइस फिलिंग कीजिए। जैसा नहीं एक कॉलेज ले लिए, जितना कॉलेज चाहे अधिक से अधिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आप सिलेक्ट कीजिएगा, चॉइस कीजिएगा चॉइस फिलिंग में, तो आपको उतना बेनिफिट मिलने वाला है कि कहीं अगर सीट रहेगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। और चॉइस भरने के बाद जब आप चॉइस भर लेते हैं तो चॉइस को चॉइस भरने की अंतिम तिथि तक आप एडिट कर सकते हैं। यानी कि चॉइस जब आप जो फिल करते हैं तो अंतिम तिथि तक आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने आज चॉइस फिलिंग भर के लॉक कर दिया, आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आप एडिट कर पाएंगे, इन्होंने बोला है। लेकिन दिए गए शेड्यूल के अनुसार, जो आपका शेड्यूल है लास्ट डेट जब तक है तब तक आपको कर लेना है, ठीक है। अगर आप किसी चॉइस जो आपने चॉइस फिलिंग किया है उससे अगर संतुष्ट नहीं है, ठीक है, और आपने चॉइस लॉक कर दिया है, तो आपको क्या करना है, चॉइस अनलॉक पे जाके फिर से उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। फिर से आप ओपन कर लेंगे और अनलॉक बटन पर क्लिक करेंगे, अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आई उस पर ओटीपी जाएगा, उसके हिसाब से फिर से आप उसके ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद उसके बाद फिर से आप चॉइस फिलिंग पुनः कर पाएंगे, ठीक है। फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद भी फिर आपको लॉक कर देना है, याद ध्यान रखना आपको लॉक भी करना है लास्ट में, ठीक है। अगर अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो चॉइस निर्धारित तिथि तक तुरंत बाद स्वतः लॉक हो जाएगा। देखिए जो डेट लास्ट डेट है वो अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो वो स्वतः लॉक हो जाएगा, अपने आप लॉक हो जाएगा वहाँ पे। अगर आप जहाँ पे जैसा ड्रॉप किए होंगे वैसे ही वहाँ पे लॉक हो जाएगा, तो आपको लॉक कर लेना है, ठीक है। अंतिम तिथि उपरांत चॉइस में किसी प्रकार का बदलाव प्रावधान नहीं होगा, यानी कि जो लास्ट डेट हो उसके बाद आपको कोई बदलाव उसमें नहीं होगा, ठीक है। आप लास्ट डेट से पहले ही बदलाव कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस में प्रिंट आउट निकालें, जो कि फ्यूचर में आपके काम आने वाला है, ठीक है। चॉइस फिलिंग का जो प्रिंट आउट है वो आपको रख लेना है, जो कि फ्यूचर में आपके काम आएगा। रजिस्ट्रेशन चॉइस लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ओटीपी के माध्यम से ही होगी, जो कि क्लियर लिखा है। अभ्यर्थी को पंजीकृत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों पर भेजा जाएगा। साथ ही ये भी सूचित किया जाएगा कि पंजीकृत मोबाइल एवं ईमेल आईडी किसी से तो बदला नहीं जा सकता, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको बदला नहीं जा सकता, आपको वही रखना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर वही होना चाहिए। वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 16/10/2017 के निर्धारित अभी तक अपने आवंटित स्थान में अपग्रेडेशन यस या नो इजेक्ट लिए हैं, तो उन सभी का पूर्व में भरा गया चॉइस नुल वाइड हो जाएगा। यदि वे राउंड 3 की काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं दोबारा फिर स्वाइप करना करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल है, आप इंपॉर्टेंट थोड़ा पॉइंट है फिर भी ध्यान दे दीजिएगा। ये उनके लिए जो बच्चों ने फ्री रिजेक्ट लिया था, ठीक है, चाहे अपग्रेडेशन में आपने यस किया हो या नो किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने 16 से 17 के बीच में अगर फ्री रिजेक्ट किया है, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया था, फ्री रिजेक्ट किया है कि चाहे आपने अपग्रेडेशन में यस हो या नो हो, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, चाहे आपने जो अपने सीट अलॉटमेंट लेटर होगा उसमें यस या नो लिखा होगा, ठीक है, और उसके बाद आपने फ्री रिजेक्ट लिया है 16 से 17 के बीच में, तो उनको क्या करना है, उनका जो भरा हुआ पहले चॉइस फिलिंग था, जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया थे, वो आपके नुल हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, यानी कि जीरो हो गए हैं एक तरीके से। तो आपको क्या करना है, अब राउंड 3 के लिए आपको, जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड 3 में सब पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। तो जो बच्चों ने अभी फ्री रिजेक्ट लिया था तो वो आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे थर्ड राउंड में। ऐसा नहीं है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये भी डाउट बच्चों का रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग फिर से करना है, आपका पहला वाला सब नुल हो जाएगा। वैसे बात है जो ईजू में आयुष के आधार पर द्वितीय चक्र के किसी संतान में नामांकन ले चुके हैं, वे दिनांक 16 से 17 तक अभी इजेक्ट नहीं लिए हैं, वैसे सभी राउंड स्टेप वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के प्राप्त नहीं होंगे। देखिए अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई बना देता हूँ मैं। ऐसे अभ्यर्थी जो तृतीय चक्र की काउंसलिंग में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, नामकरण मतलब एडमिशन ले चुके हैं, वे दिनांक 16 से 17 की अवधि में फ्री रिजेक्ट नहीं लिए थे, ठीक है। आपने एडमिशन ले लिया और आपको चांस मिला कि आप फ्री रिजेक्ट ले लें 16-17 में, लेकिन आपने नहीं लिया, तो वैसे अभ्यर्थी क्या होंगे, राउंड 3 एवं राष्ट्रीय वैकेंसी राउंड के लिए पात्रता प्राप्त नहीं है, यानी कि वो एलिजिबल नहीं है, उस पर वो राउंड 3 और स्टेट वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं और जिन्होंने फ्री रिजेक्ट नहीं लिया है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। AA ट्रिपल सी के नियमानुसार वैसे अभ्यर्थी जिनका AA ट्रिपल सी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया कोटा से राउंड 3 की काउंसलिंग तक नामांकन आवंटन हो गया है, वैसे अभ्यर्थी राउंड 3 स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अगर आपको एडमिशन हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे नामांकन की बात हो रही, ऑब्लिक आवंटन या सीट भी अलॉट हो गया है, तो वो बच्चे यहाँ पे राउंड 3 स्टेप वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो पात्रता प्राप्त नहीं रखते हैं, एलिजिबल नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल इंडिया कोटा में या AA ट्रिपल सी द्वारा
ऑल इंडिया कोटा में सीटों पर राउंड 3 की काउंसलिंग में अगर वो एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, या वो स्टे या उनको सीट अलॉट हुआ है, दो में से कोई कंडीशन है, लेकिन आप तो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थर्ड राउंड में और स्टे वैकेंसी राउंड में। क्लियर हुआ होगा। अंतिम रूप से भरे गए चॉइस लिस्ट सीट अलॉटमेंट पर पूर्व अभ्यर्थी पंजीकृत ईमेल आईडी के मद से भेजी जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो आपका सीट अलॉटमेंट से पहले आपको अंतिम जो चॉइस लिस्ट है वो मिल जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि किए गए चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट पे किया जाएगा। देखिए अभ्यर्थी को जो चॉइस फिलिंग है वो सीट अलॉटमेंट पे किया जाएगा अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि तक किए गए चॉइस फिलिंग के आधार पर, यानी कि अंतिम तिथि जो आप लास्ट तक चॉइस फिलिंग करते हैं उसके हिसाब से आपको सीट अलॉट होगा, ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभ्यर्थी अपना सीट अपॉइंट रिजल्ट देखते हुए निर्धारित तिथि से अकाउंट में लॉगिन कर सीट अपॉइंट रिजल्ट देखें, प्रोविजन अलॉटमेंट डाउनलोड करें, क्योंकि डेट दिया गया है, ठीक है। आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजन अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन रिपोर्टिंग डेटा सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित होगा। देखिए जो आप सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे उसमें कॉलेज का नाम होगा, आपको कहाँ जाना है, और डेट भी मेंशन होगा कि इस डेट में आपको जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपना संबंधित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर जाकर तथा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, ठीक है। आपको फिर नोडल सेंटर पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। अगर कोई अभ्यर्थी किसी कारण के बाद निर्धारित तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है या आवंटित सीट नामांकन नहीं लेते हैं तो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए पात्र प्राप्त नहीं है एवं आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल बोला गया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चे जिनको सीट अलॉट हो गया है, ठीक है, अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते हैं या एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है इसमें, ठीक है, क्लियर है। फिर आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा है आपको, और कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में हमको बता सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा, और रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा तो मैं वीडियो भी उसका प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।